हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 2 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चैप्टर नंबर 1 क्योंकि हमारा बेस है इस चैप्टर का, उसमें हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग जाना था, उसके फीचर्स जाने थे, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, वो सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से समझना है तो चैप्टर 1 आपको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद चैप्टर 2 आप कंटिन्यू करें। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम थ्योरेटिकली जानेंगे उस चीज को जो हम हर दिन प्रैक्टिकली करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात करना। राइट, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट वी फाइंड एवरी डे इन अवर डेली लिव्स एट एवरी स्टेज एंड एवरी मोमेंट। तो कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हम हर दिन करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, हर एक स्टेज पर करते हैं और हर एक मोमेंट में हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। द सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जब हम इसको सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कम्युनिकेशन। राइट, इन द प्रोसेस द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द रिसीवर। हमने सेंडर रिसीवर ये सब चीजें चैप्टर 1 में जानी थी जो कि एलिमेंट्स थे। ठीक है, However, Parth Sarthi has analyzed and brought forward the following main elements. Elements मैंने आपको अभी बताया, कम्युनिकेटर या फिर कहें तो सेंडर, मैसेज, लैंग्वेज, मीडियम और कम्युनिकेटी या फिर कहें तो रिसीवर। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। Thus, it is evident that there are two persons necessary to perform communication. ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है और आपको भी पता ही होगा कि जब आपको कम्युनिकेट करना है किसी से तो वहाँ पे दो लोग कम से कम होने चाहिए, क्योंकि आप अपने आप से बात तो करोगे नहीं। ठीक है, तो एक सेंडर वहाँ होना चाहिए, एक रिसीवर वहाँ होना चाहिए, यानी कि कम से कम दो लोग वहाँ होने चाहिए और दो से ज्यादा कितने भी चलेंगे। ठीक है, वन इज द सेंडर एंड द अदर इज द रिसीवर। एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। द प्राइमरी एक्टिविटी इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज। जो प्राइमरी एक्टिविटी है कम्युनिकेशन प्रोसेस में होती है वो क्या होती है? ट्रांसमिट करना मैसेज को, मतलब एक मैसेज दूसरी जगह तक पहुंचाना या सेंडर से रिसीवर तक उस बात को पहुंचाना। तो ये तो हो गई सेंडर, रिसीवर और मैसेज की बात। अब द मैसेज कैन नॉट रीच द रिसीवर विदाउट एनी मीडियम। जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक जो जा रहा है वो किसी मीडियम के थ्रू ही जाएगा, बिना मीडियम के नहीं जाएगा। अगर दो जने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, तो वहां पर मीडियम क्या है? मीडियम हो गया एयर। एयर के थ्रू वो मैसेज दूसरे तक जा रहा है। ठीक है, तो मीडियम यहाँ पर हो गया एयर। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं एलिमेंट्स को, जो कि है सेंडर, रिसीवर, मैसेज या फिर कहें तो हम मीडियम और फीडबैक। ठीक है, तो इनको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कम्युनिकेटर और सेंडर की अगर हम बात करें, द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड सेंडर एंड ऑन द फैक्ट एज टू हु इज द सेंडर। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सेंडर के। ठीक है, हु इज द सेंडर? सेंडर कौन है? व्हाट डज ही विश टू कम्युनिकेट? क्या वो कम्युनिकेट करना चाहता है? इन क्वेश्चनों के आंसर आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर प्लेज द रोल ऑफ सेंडर एंड बियर्स द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उससे पहले आप जानो कि सेंडर कौन है? जो अपनी बात रख रहा है। ठीक है, क्या वो कम्युनिकेट करना चाहता है? वो उसका मैसेज हो गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर प्लेज द रोल ऑफ सेंडर। जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है वो सेंडर का रोल प्ले करता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन की उसके हाथ में होती है। ठीक है, क्योंकि उसको न्यूज़पेपर एडिट करना है पूरा। ठीक है, पूरा एडिटर उसको, वो एडिटर जो है अपना पूरा काम करेगा उस न्यूज़पेपर को एडिट करने में, तो वो एक सेंडर हो गया क्योंकि वो अपनी बात पूरे दुनिया तक पहुंचाएगा उस न्यूज़पेपर के थ्रू। तो यहाँ पर मीडियम क्या हो गया? न्यूज़पेपर। जो सारी बातें न्यूज़पेपर में लिखी है वो हो गया मैसेज। सेंडर कौन हो गया? वो एडिटर। और रिसीवर कौन होगा? हम सारे लोग जो उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। ठीक, बात करते हैं मैसेज की। द मैसेज इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो मैसेज है वो एक एसेंशियल फैक्टर है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। A message can be defined as a thought, idea और preconception of the sender। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, वो कोई थॉट हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई प्री कंसेप्शन हो सकता है उस सेंडर का। इट इज फॉर्मुलेटेड एज अ स्टेटमेंट एंड कन्वेड। ठीक है, ये स्टेटमेंट होती है सेंडर की जो उसे दूसरे तक पहुंचानी है, जो उसे दूसरों को बतानी है। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम और चैनल। एक उसको क्या चाहिए? उस मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम या फिर कहें तो एक चैनल। अ गुड मैसेज शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी मीडियम की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, एक गुड मैसेज, उसके कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं एक अच्छे मैसेज के? सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कभी 1-2 नंबर में कि क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैसेज के, एक अच्छे मैसेज के। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है वो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो। और कंप्लीटनेस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा अपने आप में कंप्लीट हो, आप आधी अधूरी बात ना कहें, तो वो एक गुड मैसेज कहलाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये मीडियम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वहाँ मीडियम क्या हो गया?
एयर, क्योंकि जो साउंड वेव्स थी वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंची कैसे, एयर के थ्रू। ठीक, आपने थोड़ी साइंस पढ़ी होगी तो वहां पे साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं थ्रू एयर और दूसरी जगह तक वो पहुंचती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के मीडियम हम वही होता है कि एक मैसेज दूसरी जगह तक जो पहुंचा वो किस चीज के थ्रू पहुंचा, वो हमारा मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द मैसेज इज कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम लाइक आर्टिकल्स, बुक्स, लेक्चर्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन, सिनेमा एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों के थ्रू भी हम मैसेज अपना पहुंचा सकते हैं दूसरे तक। ठीक है, हम सिनेमा में मूवी देखते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेक्चर्स पढ़ते हैं, तो जिसने वो बुक लिखी है, जिसने वो आर्टिकल लिखे हैं, वो कोई मैसेज देना चाहता है किसी को। ठीक है, उसने उसका मीडियम क्या था, वो लेक्चर्स हो गए, वो आर्टिकल्स हो गए, वो मीडियम वो बुक्स हो गई, और रिसीवर हो गए हम लोग। ठीक, तो वो उसका मीडियम था और जो उसमें लिखा है वो मैसेज हो गया, हमने रिसीव कर लिया, और जिसने वो लिखा वो सेंडर हो गया। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट मीडियम डिपेंड्स ऑन द मैसेज सेंडर एंड रिसीवर। जो सिलेक्शन है उस मीडियम का वो डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, सेंडर क्या बताना चाहता है। ठीक है, और रिसीवर किस तरह से उसको सुन सकता है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर वो नहीं सुन सकता तो हम उसको मैसेज कैसे दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा मीडियम क्या रहेगा उस मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने का। ठीक है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन फेस टू फेस विद एयर एज अ मीडियम टू ट्रांसमिट द मैसेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज लेस। तो यहाँ वही चीज लिखी जो मैंने आपको बताया कि जब दो जने आपस में बात करें तो उनके कम्युनिकेशन का मीडियम क्या हो गया, एयर। राइट, आगे बढ़ते हैं रिसीवर की तरफ। रिसीवर कौन, जो सेंडर की बात सुनेगा और उसकी बात सुन के उसको रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, रिसीवर और ग्रुप ऑफ रिसीवर्स प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चन। ठीक है, रिसीवर यानी कि एक जना तो हो गया रिसीवर, और अगर बहुत सारे लोग हैं जो सेंडर की बात सुन रहे हैं तो वो सारे हो गए ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करेंगे आंसर्स टू क्वेश्चन, मतलब कि जो भी क्वेश्चन रिसीवर ने सेंडर ने पूछा है उसका वो जवाब देंगे कौन, रिसीवर्स। ठीक है, इफ अ सुटेबल मैसेज डज नॉट रीच द अप्रोप्रिएट रिसीवर और लार्ज ग्रुप द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस गोज फ्यूटाइल। अगर वहां पर रिसीवर है ही नहीं, ठीक है, और अगर रिसीवर वहां पर है और उसको हमारी बात समझ में नहीं आई या फिर सेंडर की बात समझ में नहीं आई, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस वहां पे पूरा बेकार हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस वहां पर टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि वहां पर रिसीवर हो, और अगर रिसीवर है तो वो एबल होना चाहिए उस बात को समझने के और उसको जवाब देने के। ठीक है, द रिसीवर मस्ट पॉजेस द फॉलोइंग। उसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। जो सेंडर ने अपनी बात कही है, जो रिसीवर है वो उस बात को समझे। ठीक है, इंटरेस्ट टू गेट एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उसको इंटरेस्ट भी हो उस चीज के बारे में बात करने में। ठीक है, जब सेंडर कोई बात रिसीवर से कह रहा है, ठीक है, तो रिसीवर को वो बात समझनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, तभी वो बात आगे बढ़ेगी, वरना कम्युनिकेशन प्रोसेस यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने जो अपनी बात रखनी थी वो तो आपने रख दी, लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस वहां पे रुक गया। ठीक है, या फिर वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वहां पे भी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस ब्रेक हो गया। तो रिसीवर का वहां पर होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ वो आपकी बात को समझे और उसमें इंटरेस्ट भी ले, तब आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वेयर इन इट इज नेसेसरी टू नो वेदर और नॉट द रिसीवर हैज रिसीव्ड द सेंडर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो बात सेंडर ने रिसीवर से कही है, जब रिसीवर उस चीज को रेस्पॉन्स करेगा सेंडर को, मतलब कि वो उसका रिप्लाई उसको कर देगा। ठीक है, कि मान लो आपने अपनी फ्रेंड को कोई ईमेल किया है, बर्थडे विश की है, जब आपका फ्रेंड आपको थैंक यू बोल देगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो मैसेज किया तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से उसके पास पहुंच गया और उसका रिस्पॉन्स भी आ गया, तो वो चीज फीडबैक है। जो रिसीवर ने रिस्पॉन्स दिया वो हो गया फीडबैक। द रिएक्शंस ऑफ द रिसीवर और रिसीविंग ग्रुप इज द एक्सपेक्टेड कंफर्मेशन ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द सेंट मैसेज। जो रिएक्शन रिसीवर ने दिया है वो हमारा फीडबैक कहलाएगा। ठीक है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो चीज हमें मिल गई, जो हमने मैसेज लिखा था, ठीक है, उसका हमें कंफर्मेशन मिल गया कि वो मैसेज बिल्कुल सही तरीके से सही लैंग्वेज में जैसे वर्ड्स हमने उसमें लिखे थे वही सब उसके पास पहुंचा है, तभी उसका एक पॉजिटिव रिप्लाई हमारे पास आया। अगर गालियां हमारे ऊपर पड़ रही हैं तो समझ लो कि आपके मैसेज में कुछ गड़बड़ हुई है और वहां तक वो ठीक से नहीं पहुंचा। तो फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये था हमारा फीडबैक। इसके साथ साथ हमने और भी एलिमेंट्स जाने जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि रिसीवर, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज। ठीक है, तो ये थी कहानी कम्युनिकेशन प्रोसेस की। बहुत इजी टॉपिक है, बस जो चीज हम रोज प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसको हमें थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना ही है बेसिकली। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 में। अगर आप अच्छे से इसको मन लगाकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर्स सारे अपलोडेड हैं इस चैनल पर। बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियोस भी ऐसी ही कंटिन्यूस वे में आती रहेंगी। राइट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।